बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया वसीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और सियासत। इस्लाम और सियासत में आज हमारा जो मौजू है वो बहुत ही अहम है, बदलते हुए वक्त और हालात का तकाजा भी है। और वो 3 रहनुमा असूल जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बहुत अरसा पहले हमें बताए थे, यानी कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। इस पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर सलीम खान राव साहिब को, जो इकबालियात के माहिर भी हैं और डॉक्टर भी हैं, पाकिस्तान मुहाफिज पार्टी नेशनल के सदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ईमान क्या है और इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिल से इकरार करना। बेशक। अब दिल से इकरार करने का मानी क्या है? तो देखें, ज़बान से तो हम सब कह ही रहे हैं जी, और रात दिन लगे हुए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और दिल में उतार दे, आमीन। दिल से कबूल करने का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में वो अमली तौर पे ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, किसी की बात हमने नहीं माननी अल्लाह की बात के अलावा। ठीक है। अगर किसी की बात अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है तो मानेंगे, नहीं है तो नहीं मानेंगे। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के अलावा किसी का तरीक़ा हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये है दिल से मानना, उस पर हम अमल पैरा हों। ठीक है। अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान रखते हैं तो फिर इसके मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद तो और है नहीं, किसी की इबादत नहीं हो सकती, किसी का निज़ाम नहीं चल सकता, किसी का हुक्म नहीं चल सकता। हम जो कुछ करेंगे वो उसके मुताबिक करेंगे जो अल्लाह का हुक्म होगा। जी। हम इल्म हासिल करेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है, कौन सी नहीं है। जो नहीं है उसको माइनस कर देंगे। और अगर हम हुनर सीखेंगे तो देख के, हमने जादूगरी नहीं सीखनी, जादू नहीं सीखना, वो भी एक हुनर है वैसे तो, लेकिन अल्लाह ने मना फरमा दिया तो नहीं सीखना। ठीक है। हम वो हुनर हासिल करेंगे जिससे रिज़्क़ हलाल कमा सकें। बिल्कुल। हम अदल करेंगे तो ये देख के करेंगे कि अल्लाह का हुक्म क्या है। ठीक है। सज़ा देते हुए हम ये नहीं देखेंगे कि ज़माना इस जुर्म की सज़ा क्या देता है, बल्कि हम ये देखेंगे कि अल्लाह क्या हुक्म देता है कि इस जुर्म की सज़ा क्या है, कैसे देनी है। ठीक है। कैसे देनी है वो तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें प्रैक्टिकली जो दिखा गए हैं वही है। तो ईमान के मानी ये हैं कि हमारी ज़िंदगी का ये मकसद हो कि अल्लाह के निज़ाम के सिवा किसी का निज़ाम नहीं चल सकता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के अलावा किसी का निज़ाम नहीं चल सकता। हम इसके लिए अमलन जहाद कर रहे हों, जद्दोजहद कर रहे हों, कोशिश कर रहे हों, अपना वक्त दे रहे हों, माल दे रहे हों, वक्त ज़रूरत पड़े तो जान भी दे रहे हों, ये है ईमान। ठीक है। और अगर हम ज़बान से तो कहे जा रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जिक्र करे जा रहे हैं, लेकिन दिल में मुनाफ़िक़त है, हमारा सारा अमल जी वो उसके ख़िलाफ़ है। या हम तो चलो नमाजी परहेज़ी हो गए, मगर पूरा मुआशरा, पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम वो सारा बातिल है, काफिराना है, अल्लाह रसूल के निज़ाम के ख़िलाफ़ चल रहा है और हम खामोश तमाशाई हैं। तो फिर हम राहिब हैं कि हम अपनी इबादत में लगे हुए हैं, वो इबादत जो पर्सनल है जिसमें मुआशरे का कोई पहलू नहीं है, अमल दखल नहीं है, पहलू फ़ायदा नहीं है। ठीक है। मुआशरे को तो फ़ायदा उस वक़्त होगा जब अल्लाह और रसूल के बताए हुए अहकाम के मुताबिक निज़ाम चलेगा। जी बिल्कुल। उसी में इंसानियत की भलाई है, बेहतरी है, फलाह है, उसके अलावा नहीं है। ठीक है। और इस्लाम मुआशरती मज़हब है, याद रखिए, ये मसाजिद का मज़हब नहीं है, ये मुआशरे का मज़हब है। मसाजिद हमारी तरबियत गाहें हैं, हमें जाना है, सीखना है, नमाज पढ़नी है, फ़राइज़ अदा करने हैं, कुरान सीखना है, सिखाना है, सब कुछ वो हमारी तरबियत गाहें हैं। लेकिन हमारी मसाजिद नमाज खाने सिर्फ नहीं है, ये तरबियत गाहें हैं उस सिस्टम के लिए कि हमें ज़माने पे सिखाया जाए कि क़यादत कैसे करनी है, खिलाफत कैसे करनी है, हुकूमत कैसे करनी है, इमामत कैसे करनी है। ठीक है। तो ईमान के मानी हैं कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम के लिए जद्दोजहद की जाए, यही दीन मुहकम, यही फ़तह बाब कि दुनिया में तौहीद हो बेहिजाब,
अगर दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा रहा है, अल्लाह की तौहीद का परचम लहरा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का परचम लहरा रहा है, तो हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, यही हमारा दीन मोहकम है। वरना हमारा दीन मोहकम नहीं, ईमान कामिल नहीं, और अगर नहीं तो फिर फतह का दरवाज़ा भी नहीं खुल सकता, ग़ुलामी की ज़ंजीरें नहीं टूट सकती। यूं ही हम ग़ुलाम रहेंगे, हमारी नस्लें भी रहेंगी। हमें मुसलमान होना होगा, ईमान लाना होगा, मोमिन बनना होगा, ईमान के तकाज़े पूरे करने होंगे। बिल्कुल सर, कहने को तो हम अमलन जो है वो पता नहीं किस हद तक अमल पैरा हैं या नहीं, लेकिन आपके ख्याल में कि मुसलमान एक जो है, मोमिन नहीं सिर्फ मुसलमान, वो ईमान पर किस हद तक अमल पैरा है? देखिए, मोमिन की तारीफ आपने वैसे तो अभी कहा, मुसलमान की जी अलग है। मोमिन की तारीफ ये है जी कि आलम है फ़कत मोमिन जाबाज की मीरास, आलम सारा जहान, ठीक है, आलम है फ़कत मोमिन जाबाज की मीरास, मोमिन नहीं जो साहिबे लौलाक नहीं है, खलीफाए रसूल नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो खुलफाए राशिदीन जिन्होंने वो निज़ाम चलाया था, अगर वो निज़ाम नहीं चला रहा, चलाने की कोशिश भी नहीं कर रहा, तो मोमिन नहीं जो साहिबे लौलाक नहीं है, ईमान से तो वो खारिज हो गया। मोमिन नहीं, ईमान वाला नहीं। वहाँ मुसलमान, मुसलमान यानी तस्लीम किया उसने इस्लाम को। बिल्कुल। मोमिन वो है जो ईमान लाया है, ईमान दिल से आता है, और मुसलमान वो है जिसने तस्लीम किया है। तो तस्लीम तो कर लिया, हाँ ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मगर दिल में नहीं उतरा। तो खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अगर हम अपना एनालिसिस करें तो वो लोग पाकिस्तान में, हमारी कौम में, जो अल्लाह के दीन के अमली नफाज के लिए, उस निज़ाम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं जी, उनको आप मोमिन कह दें। अच्छा, वो मोमिन कहलाने के हकदार हैं? हकदार हैं। क्यों? कि वो सारे निज़ामों पे, बातिल निज़ामों पे, काफराना निज़ामों पे, सब पे तरजीह दे रहे हैं अल्लाह के निज़ाम को, और अल्लाह और रसूल के निज़ाम को राइज करने के लिए, नाफिज करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वो ईमान वाले हैं। और जो लोग ये जद्दोजहद नहीं कर रहे और बातिल निज़ाम पे, काफराना निज़ाम पे पुरसुकून बैठे हैं, खामोश तमाशाई हैं, मुतमईन हुए बैठे हैं, ग़ुलामी की ज़ंजीरें पहन के आज़ादी की जद्दोजहद नहीं कर रहे और मुतमईन बैठे हैं, तो ये ग़ुलामों का मज़हब तो नहीं है। इस्लाम तो आज़ादी का मज़हब है। तो फिर मैं कैसे कह दूँ कि वो मोमिन हैं? मोमिन तो वो हैं कि जो इकबाल के शेर के मुताबिक जी, जहाँ तमाम है मीरास मर्द मोमिन की, जहाँ तमाम है मीरास मर्द मोमिन की, मेरे कलाम पे हुज्जत है नुक्ता-ए लौलाक। लौलाक यानी गुलामान रसूल, खुलफाए राशिदीन, सही, खलीफाए रसूल, ठीक है। तो अगर तो खलीफाए रसूल की तरह, खुलफाए राशिदीन की तरह वो निज़ाम चलाने की जद्दोजहद कोई कर रहा है तो वो है मोमिन। और अगर कोई वो जद्दोजहद, उस निज़ाम को चलाने की जद्दोजहद नहीं कर रहा और बातिल निज़ाम के का पैरोकार बना हुआ है, दस्तो बाजू बना हुआ है, सपोर्टर बना हुआ है, चला रहा है उसको, तो मैं कैसे कहूँ कि वो मोमिन है? सही है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह की मदद भी नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे ही। और अल्लाह की मदद नहीं आएगी तो हम कभी गुलामी से आज़ाद भी नहीं होंगे, फतहयाब भी नहीं होंगे। हम भी गुलामी में यूं ही सिसक सिसक के, जैसे तड़प तड़प के जिएंगे, सिसक सिसक के मरेंगे, और इसी तरह हमारी नस्लें। ठीक है। तो क्या जीना है और क्या मरना है? तो बेहतर है कि हम ईमान लाएं अल्लाह पर, उसके रसूल पर और अल्लाह के कुरान पर। कुरान में साफ लिखा है वह वल्लज़ी जालकुम खलाइफ़ल अर्द, वही तो है जिसने तुम्हें ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया है। खलीफा का काम होता है निज़ाम चलाए, अल्लाह का खलीफा अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम चलाए, कलमे की ज़मीन पर कलमे का निज़ाम चलाए। अगर वो निज़ाम नहीं चला रहा तो वो खलीफा नहीं, खिलाफत से हट गया, खिलाफत के मकाम से गिर गया। अगर खिलाफत के मकाम से गिर गया तो फिर ज़माने की ठोकरों में ग़ुलामी में रुलता रहेगा। डॉक्टर साहब, आप बारहा जिक्र करते हैं कि गुलामी की जंजीरें, ये आप किस हवाले से बात करते हैं? जो अब पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जो हमारे हुक्मरान अब काम कर रहे हैं, यानी कि कुछ कर्जे लेने देने की बात, इस सिलसिले में आप ये बात करते हैं, किसी और वजह से कहते हैं? एक आम कहावत है, मुंह खाए आंख शर्माए। आंख शर्माए, बिल्कुल। जब हम मकरूज हो गए, ज़माने से कर्जे ले रखे हमने जी, वो एक मुझे लतीफ़ा याद आता है
जो ये होते हैं ना आपके प्रोग्राम्स मज़ाहिया, तो उसमें किसी ने कहा कि जी उस वक्त अफवाह इंडिया ने छोड़ी थी कि दुनिया पाकिस्तान को छोड़ देगी, बायकाट कर लेगी। अच्छा हैं जी, तो ये तरक्की याफ्ता ममालिक पाकिस्तान को छोड़ देंगे, बायकाट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो उसने कहा कि पाकिस्तान को दुनिया छोड़ ही नहीं सकती। अच्छा, सबका तो इसने कर्ज ले रखा है, पैसे देने हैं, दुनिया इसको कैसे छोड़ देगी? ये तो वही बात होगी ना कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको याद करे तो आप उससे कर्ज ले लें, कर्ज ले लें, वो हर पल आपको याद करेगा। पाकिस्तानियों ने इतना कर्जा ले रखा है दुनिया का, हम मकरूज हैं पूरी दुनिया के जी, तो गुलाम नहीं तो क्या है? अच्छा, ये इस सूरत में आप कहते हैं इस हवाले से? नंबर 1 नहीं, 2 चीजें, कई चीजें हैं। अच्छा, गुलामी की तारीफ सिंपल नहीं है कि मकरूज हो गए तो गुलाम हो गए। अच्छा, बाज़-औक़ात कर्जा जरूरत के तहत लेना पड़ता है, इस नियत से कि वापस करना है। हम पाकिस्तानी तो लेते हैं कि मुआफ करवाएंगे। अच्छा, तो असल जो चीज़ है ना गुलामी, वो कर्जे नहीं है। अच्छा, या वक्ती तौर पे महकूमियत जो है, मजबूरियां हैं, मुश्किलात हैं, ये भी नहीं है। अच्छा, गुलामी कुछ और चीज़ है। किस किस्म की गुलामी क्या है? देखें, हम जब कहते हैं ना हकीमुल उम्मत, जी, हकीमुल उम्मत, तो वो हकीम हैं, मर्ज भी जानते हैं, इलाज भी जानते हैं, बेशक, तशखीस वही करते हैं। बिल्कुल। तो वो तशखीस कर रहे हैं कि गुलामी क्या है। ज़ौक़े हुस्न व ज़ेबाई से महरूमी। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम थोड़ा मुश्किल होता है समझना, जी, लेकिन समझ आ जाए तो बहुत काम की बातें हैं। और मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अगर एक दफ़ा में शेर समझ आ गया तो समझो इकबाल का नहीं है। अच्छा, इतना कॉम्प्लिकेटेड शेर होता है? हाँ, उसमें बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब देखे ना, मैं ये पढ़ रहा हूँ, गुलामी क्या है? जी, गुलामी, ज़ौक़े हुस्न व ज़ेबाई से महरूमी। आम आदमी या अनपढ़ आदमी की समझ में कुछ नहीं आएगा। जिसे ज़ेबा कहें आज़ाद बंदे है वही ज़ेबा। गुलामी क्या है? ज़ौक़े हुस्न व ज़ेबाई से महरूमी का मतलब ये है कि कुछ बनने का शौक़ नहीं, कुछ करने का शौक़ नहीं, ज़माने को अपने जौहर दिखाने का शौक़ नहीं, ज़माने को अपने कमालात दिखाने का शौक़ नहीं, अपना हुस्न व ज़ेबाइश ज़माने को दिखाने का ज़ौक़ शौक़ नहीं। ये है गुलामी। मतलब हमारे कर्जे का नाम गुलामी नहीं। अब आप अपनी कौम में देख लीजिए जी, किसको शौक़ है कि दुनिया में पाकिस्तान को एक आइडियल मुल्क बना के दिखाए कि दुनिया का नंबर 1 मुल्क ये हो? है किसी को शौक? सर, बातों में तो हम सबको ही बहुत शौक है। नहीं, बातों में भी किसी को नहीं। बातों में तो हम सबको बहुत शौक है। आज तक किसने ये कहा कि मैं पाकिस्तान को दुनिया का आइडियल मुल्क बना के दिखाऊंगा? कहने को तो हमारे कप्तान साहब भी कहते हैं। कब कहा? मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दें। सर, बहुत से उनके ऐसे हैं, मतलब उनकी तकरीरें। आप सब लोग इल्जाम देते हैं खान साहब को। अच्छा, खान साहब ने ऐसी कोई बातें नहीं की कि वो उन्होंने पूरी नहीं की। खान साहब ने साफ कहा था नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ा। किसको? जो कहा था। किसको नहीं छोड़ा? अभी तक तो नहीं छोड़ा। जो कहा था कि नहीं छोड़ूंगा, अभी तक नहीं छोड़ा। दूसरा कहा था कि टैक्स लगाऊंगा। अब आज भी मेरा ख्याल है 12 रुपए महंगा हुआ है पेट्रोल। जी, पेट्रोल 12 रुपए महंगा हुआ। तो टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, कौम की चीखें निकल गई हैं, वो नहीं पीछे हटे। उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं, हम ऐसे गलतफहमी में रह गए, हमारा कसूर है। और तीसरी बात कही थी नया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान नया तो हो गया माशाल्लाह। जो चीज़ 10 रुपए की मिलती जाती है आज 50 की मिलती है, तो नया नहीं तो क्या पुराना ही है। और आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो देखें, उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं पाकिस्तान को दुनिया का आइडियल मुल्क बनाऊंगा। मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दें पूरी उनकी लाइफ में। अच्छा, अगर आप बात करें कि रियासत मदीना का वो हवाला देते हैं, बनने से पहले ये भी कभी नहीं कहा। बनने के बाद तो मैंने उनका एक इंटरव्यू बनने के बाद तो बेशुमार बार कहा है कि मैं शायद किसी ने उन्हें रोक दिया है कहने से कि आप वो कम कहते हैं, वरना बनने के बाद तो कहा है जी, और पहले कभी नहीं कहा। एक बात ये। दूसरा है कि हम किसी पे तनकीद क्या करें। बिल्कुल, पाकिस्तान में किसी ने भी ऐसा वो आइडिया ज़हन में, देखो एक तो बात होता है ज़बान से कह देना, एक होता है उसके लिए कोई अमल भी करना, ज़हन में नक्शा होना। अच्छा, कि मैं ऐसे करूंगा, कि मैं ऐसे करूंगा और इस तरह से हमारा मुल्क आइडियल बन जाएगा, ठीक है, दुनिया का मिसाली मुल्क होगा। तो वो कोई नक्शा आज तक पेश नहीं किया किसी ने भी। किसी का मंशूर मुझे उठा के दिखा दें जो मंशूर देख के कोई गैर मुल्की ये कहे कि अगर ये मंशूर पूरा हो जाए तो ये तो दुनिया का नंबर 1 मुल्क हो जाएगा। मंशूर लिखने में भी किसी का ऐसा नहीं है।
क्योंकि लिखा जो जाता है ना वो अंदर से लिखा जाता है, वो बाहर से नहीं लिखा जाता। वो खुद की सोच होती है ना, देख के चीजें तो आप लिख लेंगे, लेकिन उन चीजों में वो चीजें नहीं आएंगी जो साहिब दिल कहे कि साहिब दिल से मुराद है तरक्की याफ्ता कौमें। अच्छा, जिसे ज़ेबा कहे आज़ाद बंदे हैं वही ज़ेबा। अगर चाइना वाले कहें कि ये लोग अजीम हैं तो फिर अजीम है, अमेरिका वाले कहें कि ये लोग अजीम हैं तो फिर अजीम है, अगर यूरोप वाले कहें कि ये लोग अजीम हैं तो फिर अजीम है। जैसे हम कहते हैं चाइना वाले अजीम हैं तो वो अजीम हैं, और अगर सारे कहें दहशतगर्द हैं ये तो भिखारी हैं ये तो फिर हम भिखारी हैं, गुलाम हैं। तो बात ये है, किसी के भी ज़हन में अभी तक ये नहीं आया कि हमने इस मुल्क को क्या बनाना है जी। इसलिए नहीं बन सका। अगर किसी के ज़हन में आएगा और डिटर्मिनेशन के साथ कि मैंने बनाना, तो इंशाल्लाह बन जाएगा। सही सर, आपने बात की कि मतलब सारा मुल्क वाकई मतलब बल्कि पूरी दुनिया के बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हमें यही कहते हैं कि फ़कीर हैं, ये हैं, ये वो हैं। तो सर उसमें सिर्फ एक कप्तान का हाथ तो नहीं है, जो पिछले हुक्मरान है वो भी तो तकरीबन ऐसे ही काम, बल्कि इससे भी 4 हाथ आगे करके जा चुके हैं। तो हम अगर सिर्फ मुरद इल्ज़ाम सिर्फ एक कप्तान को ठहराएं तो क्या ये गलत बात नहीं है? देखें, हम यूँ नहीं कह सकते कि पीछे वाले 4 हाथ आगे गए। अयूब खान का दौर तरक्की का दौर था इस मुल्क, वो तो आपका फेवरेट है सर। हाँ, तरक्की का दौर था इस लिहाज से, वैसे नहीं। अच्छा। जमहूरियत के, मैं जमहूरियत को तरजीह देता हूँ, सही, लेकिन तरक्की के हिसाब से ये मुल्क तरक्की कर रहा था। वैसे तो नहीं जैसे चाइना ने की, कोरिया मलेशिया ने की, वो लीडर उस बाय का लीडर नहीं है। अच्छा, उन्होंने अगर तालीम 100% कर दी थी तो अयूब खान को भी करनी चाहिए थी। वो बाद में आज़ाद हुए हैं, और वो जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइज कर गए उतनी तो हमारी नहीं हुई, वो हमारे रास्तों पे चल के कहाँ पहुँच गए। लेकिन सारे साबका हुक्मरानों में अयूब खान इज़ द बेस्ट वन। अच्छा। कि उसके ज़माने में तरक्की हुई है। उसके बाद जो भी आया बिगाड़ आता गया, और जो आया वो 2 हाथ आगे गया है। हम खान साहब से 4 हाथ आगे पिछली हुकूमतों को नहीं कह सकते। खान साहब सबसे 4 हाथ आगे निकल गए हैं। अच्छा, हाँ, निकल गए। चलें सर, अगर आप कहते हैं तो वो कर्जे लेते थे तो कुछ बनाते तो थे, खाते भी थे। चलो, जैसे लोग कहते हैं कि वो खुद कहते खाते भी थे तो लगाते भी थे। वो खुद कहते हैं कि हम खाते थे तो खिलाते भी थे। चलो, अगर खुद इकबाल जुर्म कर रहे हैं कि खाते थे तो खाते थे, कुछ लगाते भी थे। अब यहाँ तो कर्जे तो लिए जा रहे हैं, मगर लग कहीं नहीं रहे, नजर किसी को नहीं आ रहा। तो आपके कहने का मतलब है कप्तान खा रहे हैं? देखें, कप्तान एक कप्तान नहीं होता। कप्तान एक, जब हम कहते हैं ना, तो वो कप्तान एक टीम होती है। तो अगर हम कहेंगे कि इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीत लिया, इसका मतलब है पूरी टीम ने जीता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, पाकिस्तान ने जीता है। पूरी टीम होती है ना, एक कौम का हुक्मरान एक वो नहीं होता, एक फर्द नहीं होता। जी बिल्कुल, वो एक पूरी यूनिट है, पूरी यूनिट, पूरी टीम होती है सर। हाँ, तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम उसको अकेले को यूं नहीं कहेंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हेड अगर सही है तो आज़ाए बदन सही चलेंगे। बिल्कुल। अगर हेड में खराबी है तो आज़ाए बदन सही नहीं चल सकते। ठीक है। अगर मेरी सोच ये है कि मैंने मंदिर में जाना है तो मैं मस्जिद में नहीं पहुंच सकता। अगर मेरी सोच ये है मैंने मस्जिद में जाना है, मैं मंदिर में नहीं पहुंच सकता। तो हेड का कमाल है सारा। ये पाँव तो उसके गुलाम हैं, ये उस तरफ चलेंगे जहाँ ये चलाएगा। बिल्कुल। बाकी सारी टीम होती है, वो उसकी टीम होती है, वो कप्तान नहीं होते सारे। तो चलाना कप्तान ने होता है। ठीक है। तो अगर आप कहें कि वो बेकसूर है, मैं नहीं मानता इस बात। नहीं, बेकसूर तो खैर नहीं है। वो तो अब आजकल के जो हालात चल रहे हैं, वो तो जो उसके सपोर्टर थे कप्तान के, वो भी उनको बुरा कह रहे हैं कि बस हमारी बस हो गई। तो मतलब ये तो मैं नहीं कह रही कि वो अच्छे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सारा अगर मुरद इल्ज़ाम उन्हीं को ठहरा दिया जाए तो वो भी तो ठीक नहीं है। वही है, वही है। अच्छा, हाँ, वही है। ठीक है सर, मेरे नजदीक तो एक ही है। सही है, फलसफा ही है कि सीधा सा। ठीक है, हेड इज हेड। बिल्कुल, वो तो बाकी सारी बॉडी उसके डायरेक्शन पे चलेगी। जी बिल्कुल, उसी की यस एग्जैक्टली। या तो वो देखो नाकिस है तो फिर वो गलत चलेगा सारा सिस्टम, या वो लेजी है कि डायरेक्शन दे ही नहीं रहा किसी को, कुछ कह नहीं रहा, पड़ा है बस, बॉडी भी पड़ी सारी, जाहिर है उसके इंस्ट्रक्शन पे चलना है पूरी। या वो करप्ट है कि वो गलत कामों की तरफ लगा रहा है लोगों को, खुद भी लगा हुआ, तो वो लगेगा तो और लगेंगे ना। जी जी। ये अगर गलत नहीं सोचेगा, ये हाथ गलत नहीं कर सकता, चाहे ये लेफ्ट हैंड है लेकिन गलत नहीं कर सकता। ठीक है। ये सोचेगा, ये बुराई सोचेगा तो ये राइट हैंड है लेकिन ये भी गलत काम करेगा।
सही है सर। हम पाकिस्तानी मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, तो आपके ख्याल में हम पाकिस्तानी जो हैं वो ईमान के किस दर्जे पर हैं? देखिए, अगर तो हम परखें इकबाल रहमतुल्लाह, अगर हम मानते हैं कि हकीमुल उम्मत है, तर्जमान हकीकत है जी, तर्जमान हकीकत है, तो वो हकीकत बता रहे हैं, तर्जमा कर रहे हैं जी। यही दीन मोहकम, यही फतेह बाब कि दुनिया में तौहीद हो बेहिजाब। बिल्कुल। ईमान ये है कि दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा है। ऐसे अगर नहीं लहरा रहा, कलमे की ज़मीन पे बातिल का निज़ाम चल रहा है, तो क्यों चल रहा है? तो फिर हम कैसे कहें ईमान के किस दर्जे में हैं? जी। ना हम ताकत से रोक सकते हैं बुराई को, ना हम ज़बान से रोक सकते हैं बुराई को, ना हम उसको बुरा समझना भी छोड़ दिया हमने। हम तो इत्तफा किए बैठे हैं, रजामंद बैठे हैं गुलामी पे, और इस सारे बातिल निज़ाम को तस्लीम करके हम अपने नमाज रोज़े पे मस्त पड़े हैं, लगे हुए हैं। मैं कैसे कह दूँ ईमान के किस दर्जे में है? मतलब कहते हैं ना कि ईमान का आखिरी दर्जा ये होता है कि बुराई को दिल से बुरा जानो। हम उससे भी नीचे चले गए, हम उससे भी निचले दर्जे पर जी, बुरे को बुरा भी नहीं समझ रहे हम। अच्छा, हम बुरे को बुरा भी नहीं। हमारे यहाँ वो ड्रामा दिखाया जाता है और सारे सिनेमाओं में दिखाया जाता है, क्रिकेट मैच से भी ज़्यादा लोग उसको देखते हैं, जिस ड्रामे में ये दिखाया जाता है कि एक की बीवी दूसरे के शौहर से प्यार करे और शौहर उसको मत रोके। आज़ादी की वो दी जाती है, तालीम दी जा रही है औरतों को, और उस पर नाज किया जाता है और बताया जाता है, और पूरे मुल्क में देखा जाता है कि एक की बीवी दूसरे के शौहर से प्यार करे, शौहर से मत रोके, बेगैरती पे लगा रहे, आखिरकार वो उससे तलाक लेके उससे शादी कर ले। इन जिस मुआशरे में इस चीज़ को फेवरेट बना लिया जाए, पूरी कौम उसको टीवी बैठ के देखे और उसकी तारीफ करे, उस कौम पे अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? चले सर, एनीवेज हमारी गुफ्तगू किसी और साइड पे निकल रही है। टॉपिक हमारा आज का ईमान था। सर, कौम के नाम कोई पैगाम देना चाहें? कौम के नाम तो एक ही पैगाम है जो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम है जी। अगर हम मुसलमान हैं, अल्लाह और रसूल पे यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, कुरान पे रखते हैं, और हम आशिकान रसूल हैं, तो पैगाम एक ही है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, वाह, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। क्या बात, बहुत शुक्रिया सर। आज का हमारा प्रोग्राम ईमान पे था, और मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब से बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई है, और बहुत सी बातें ऐसी रह गई हैं जो कि इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।